हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके पास हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो जो आपके हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आगे, CAT हो गया या कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इम्पोर्टेंट हैं और आप इनको ध्यान से सुनना और ध्यान देना ताकि आपको ये साथ के साथ याद हो जाए। तो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको पढ़ लोगे ना तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसे करवा रही हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? जो माधोगढ़ है, हरियाणा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो वो महेंद्रगढ़ जिले में है, ठीक है। हमें पता लग गया माधोगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ जिले में है और इसका निर्माण किसने किया था? सवाई माधो सिंह ने इसका निर्माण किया था, ठीक है बच्चों। महेंद्रगढ़ जिले में माधोगढ़ का प्राचीन किला है, सवाई माधो सिंह ने इसका निर्माण किया था। और एक बात और हमें याद रखनी है कि 1753 ईस्वी में इस पर मराठों का अधिकार हो गया, ठीक है। ये 3 बातें हमने याद रखनी है। माधोगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है और इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने किया था। 1753 ईस्वी में इस पर मराठों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, हांसी के दुर्ग का निर्माण किसने किया था? जो हांसी का दुर्ग था उसका निर्माण किसने किया था? हांसी के दुर्ग का निर्माण अनंगपाल प्रथम ने किया था, ठीक है बच्चों। हांसी के दुर्ग का निर्माण अनंगपाल प्रथम ने किया था। इसे हम पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं, ठीक है। कई बार ऑप्शन आ जाता है कि हांसी के किले का निर्माण किसने किया था, तो बच्चे कई बार लिखाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, नहीं आएगा वो, आंसर आएगा अनंगपाल प्रथम, ठीक है। और इसे पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं, ठीक है। जॉर्ज टॉम्स ने हांसी को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। किसने हांसी को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? जॉर्ज टॉम्स ने, ठीक है। जॉर्ज टॉम्स ने हांसी को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और दुर्ग को अपना उस मुख्यालय बनाया, ठीक है। तो यहाँ से ये सेकंड क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। हांसी से के दुर्ग से और क्वेश्चन मेरे हिसाब से 3 ही ये क्वेश्चन बनते थे, 4 जो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। आगे हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, अलीगढ़ का किला कहाँ, कब और किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, अलीगढ़ का किला कहाँ है? वो है हांसी में, ठीक है। कब बनाया गया? 12वीं शताब्दी में, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ठीक है। इस किले को कौन से और अन्य नाम से जानते हैं? वो है तलवार का किला, ठीक है। 4 पॉइंट हमारे यहाँ से बन गए, ठीक है। अलीगढ़ का किला कहाँ, कब और किसके द्वारा बनाया गया? कहाँ बनाया गया? हांसी में, 12वीं शताब्दी में बनाया गया और पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा बनाया गया। और इसे हम क्या कहते हैं? तलवार का किला भी कहते हैं। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन। आगे हम पढ़ते हैं, टोहाना के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, टोहाना के दुर्ग का निर्माण अनंगपाल तोमर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इसने वंश की मान्यता के अनुसार उसने इस स्थान का नाम तुराना रखा, ठीक है। इसे तुराना नाम रखा, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार किया था। मतलब कि द्वार जो बड़े बड़े से बहुत ज़्यादा हम बना देते हैं दुर्गों में, हम देखते हैं, तो जीर्णोद्धार किया था। और 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने इस दुर्ग को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आप रट लेना, ठीक है। टोहाना के दुर्ग का निर्माण किसने किया था? अनंगपाल तोमर ने किया था, ठीक है। उसने इस स्थान का नाम तुराना रखा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था,
ठीक है। और नष्ट किसने किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने इसे नष्ट कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 5th करते हैं। रामगढ़ किले का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? अब हम रामगढ़ के किले पर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि रामगढ़ का किला कहाँ पर है? पंचकुला में है, ठीक है। और चंदेल वंश के राजपूत शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अब जो ये रामगढ़ किला है जो पंचकुला में है, ये अब आधा तो पर्यटकों के लिए स्थान बन गया है और आधा ये चंदेल वंश के जो वंशज हैं वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। आधा ये सरकार ने ले लिया, आधा वो लोग भी रह रहे हैं जो इनके वंशज थे, ठीक है। और इसकी जो द्वार है उसकी ऊंचाई है 37 फीट, ठीक है, जो एक रिकॉर्ड भी है, ठीक है। जो इसका द्वार है वो 37 फीट का है, जो रिकॉर्ड भी है, ठीक है। रामगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? चंदेल वंश के राजपूतों ने करवाया था और पंचकुला में है, ठीक है। तरावड़ी, तो अब हम तरावड़ी पर आते हैं। तरावड़ी का किला कौन से जिले में स्थित है? करनाल में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान जी ने करवाया था। तराइन के युद्ध के लिए भी तरावड़ी का नाम आता है, ठीक है ना। तो तरावड़ी का किला कहाँ स्थित है? करनाल के तरावड़ी नामक स्थान पर स्थित है और इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान जी ने करवाया था। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 6th खत्म होता है। 7th हम आते हैं। हिसार के किले का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट। हिसार के किले का निर्माण किसने करवाया था और कब हुआ था? 1354 ईस्वी में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और इस किले के 4 द्वार है, ठीक है। 4 द्वार जो इंपॉर्टेंट है: देहली गेट, नागौरी गेट, तालाबी गेट व मोरी गेट, ठीक है। जो इस किले के मुख्य आकर्षण के केंद्र थे। अब तो यह मतलब कि आसपास लोग बस गए हैं बहुत ज्यादा। पहले इसके आसपास खाइया पानी हुआ करता था, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना। और तो इसके आकर्षण के केंद्र थे जमा मस्जिद, लाट की मस्जिद, लाल मीनार और गुजरी महल, ठीक है। इनका और दीवान ए आम है, इनका निर्माण भी किसने करवाया था? ये किले के अंदर ही आते हैं, तो बहुत बड़ा किला था। अब तो सब जगह बस गए लोग, लेकिन गुजरी महल हमें देखने को मिलता है। मैं गुजरी महल गई हुई हूँ तो मुझे पता है, तो ठीक है। और नागौरी गेट भी है वहाँ पर, दिल्ली गेट भी है, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है वहाँ पर। और का मुझे नहीं पता अब है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ है जो मैंने अब आपको बताई है, ठीक है। हिसार के किले का निर्माण 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस किले के 4 द्वार है: दिल्ली गेट, नागौरी गेट, तालाकी गेट और मोरी गेट, ठीक है। आकर्षण के केंद्र है जामा मस्जिद, लाट की मस्जिद, लाल मीनार और गुजरी महल और दीवान ए आम। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको रट लेना, ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं पलवल का दुर्ग। पलवल के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? पलवल के दुर्ग को मटिया किला के नाम से जाना जाता है। पलवल के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? मटिया किला। किस नाम से? मटिया किला। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के समय हुआ था, ठीक है। पलवल के किले को किस नाम से जाना जाता है? मटिया किले के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी के समय हुआ था, ठीक है। 8th क्वेश्चन खत्म। 9th, निवाजपुर किले का निर्माण किसने किया था? निवाजपुर किले का निर्माण निवाज अली ने किया था, ठीक है। बिल्कुल निवाज अली, ठीक है। कहाँ पर है? नारनौल में है। नारनौल से कुछ 10 से 13 किलोमीटर के ऐसे ही रास्ते में आता है, ठीक है, दूरी पर है, ठीक है। निवाजपुर किले का निर्माण किसने किया था? निवाज अली ने किया था और यह नारनौल जिले में है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं फतेहाबाद किले का निर्माण किस शासक ने किया था? 14वीं शताब्दी में किया था, ठीक है। और शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसे शेर शाह का किला भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फतेहाबाद किले का निर्माण सबसे पहले किस शासक ने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने,
कौन से सन में किया था, कौन सी सदी में हुआ था, 14वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, इसे किस और अन्य नाम से जाना जाता है, इसे शेरशाह का किला भी कहते हैं। ठीक है, इसे और अन्य नाम से, इसके और अन्य नाम से जाना जाता है जो है हुमायूं की मस्जिद, क्योंकि हुमायूं ने वहां पर नमाज पढ़ी थी, इसलिए इसे हुमायूं की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसे फिरोजी लाट के नाम से भी जाना जाता है। इसे शेरशाह का किला भी कहते हैं। इसे हुमायूं की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसे फिरोजी लाट के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। और कहाँ, फतेहाबाद का किला। आपको क्लियर हो गया होगा 10th क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम करते हैं लोहारू। लोहारू के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1570 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, और वर्तमान में यह किला भिवानी में पड़ता है। ठीक है, और इस किले की मुख्य विशेषता है इसमें दीवान एक खास वह शीश महल था। इस किले की विशेषता थी इसमें दीवान एक खास वह शीश महल था। ठीक है, भोपाल सिंह का चबूतरा व कुत्ते की छतरी इस दुर्ग में स्थित विद्यमान स्मारक है इस टाइम। ठीक है, लोहारू के दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 1570 ईस्वी में। किसने कराया था? अर्जुन सिंह ने करवाया था। वर्तमान में यह किला कहाँ पर आता है? भिवानी में आता है। इसकी क्या विशेषता थी? मुख्य दीवान एक खास और शीश महल था इसमें। ठीक है, और इसमें कौन से स्मारक विद्यमान है? भोपाल सिंह का चबूतरा व कुत्ते की छतरी। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। आगे हम पढ़ते हैं महम का किला। महम का किला कहाँ स्थित है? रोहतक में स्थित है। ठीक है, 1656 ईस्वी में शाहजहां के काल में सुद्दो कलाल ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित है। 1656 ईस्वी में शाहजहां के काल में सुद्दो कलाल ने इसका निर्माण कराया था और यह बजरी, रेत व पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपको ये 12 क्वेश्चन अभी करवाए हैं और आगे हम और भी आगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप इसको मुझे लग रहा होगा कि आपको बोर ना हो रहे हो, तो मैंने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपको बस दिमाग में बैठ जाए आपके लिए, और मैं बार बार तभी रिपीट करती हूँ। तो हम नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 में है बच्चों, तावड़ू का किला। तावड़ू का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो तावड़ू का किला है हरियाणा के नूह जिले में तावड़ू नामक स्थान पर स्थित है। इसे मुगल कालीन शासकों ने बनवाया था और यह राजा नाहर सिंह का किला कहलाया। ठीक है, तावड़ू का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? नूह जिले में स्थित है और तावड़ू नामक स्थान पर स्थित है। इसे मुगल कालीन शासकों ने बनवाया था और यह राजा नाहर सिंह का किला कहलाया। क्लियर। और आगे हम 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्रुखनगर किले का निर्माण किसने करवाया था? फर्रुखनगर किले का निर्माण फिरोज शाह खान ने करवाया था। और कब करवाया था? 1732 ईस्वी में करवाया था। फर्रुखनगर किले का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह खान ने करवाया था। और कब करवाया था? 1732 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, क्लियर। आगे हम करते हैं क्वेश्चन 15। बहादुरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? बहादुरगढ़ के किले का निर्माण बहादुर खान ने करवाया था। ठीक है, बहादुरगढ़ बहादुर खान, यहाँ से नाम आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बाद में इस किले पर मराठों का अधिकार हो गया। तो इसके पीछे कहानी है, मराठों और बहादुर खान के बीच में एक लड़ाई हुई थी जिसमें बहादुर खान हारा गया था और हारने के बाद उसको अपना जो राज्य था वो मराठों को सौंपना पड़ा। उसके बाद 1803 ईस्वी में मराठे हार गए थे अंग्रेजों से, तो उन्होंने उन दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिस संधि को हम सुरजी अर्जन गांव की संधि कहते हैं। ठीक है, जिससे अंग्रेजों का अधिकार हो गया बहादुरगढ़ के ऊपर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी संधि हुई? सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। ठीक है, किसमें हुई? मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई। ठीक है, और इस किले को हरियाणा का शहीदवार या गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बहादुरगढ़ किले को और क्या कहते हैं? हरियाणा का शहीदवार अथवा गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपको क्वेश्चन 16
15 कंप्लीट हो गया। बहादुरगढ़ किला, इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और जो मैं आपको अब 15, 16, 17 नहीं 15, 16 और आगे मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगी, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन 16। कन्नौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था? कन्नौड़ किले का निर्माण 1755 ईस्वी में मराठा शासकों ने कराया था। किसने कराया था कन्नौड़ जिले का निर्माण? 1755 ईस्वी में मराठा शासकों ने कराया था। और पटियाला रियासत के महाराज नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र के नाम से इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। और महेंद्रगढ़ जो एक हरियाणा में राज्य है वो भी इन्हीं के नाम से ही है, ठीक है। कन्नौड़ जिले का निर्माण किसने करवाया था? 1755 ईस्वी में मराठा शासकों ने करवाया था और इसे महेंद्रगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन 17। जींद के किले का निर्माण कब हुआ? तो जींद के किले का निर्माण हुआ 1775 ईस्वी में। किसने करवाया था? राजा गणपत सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर इस किले में 2 समाधि हैं जो महाराजा रंजीत सिंह की हैं और खड़क सिंह की हैं, ठीक है। कब हुआ था? 1775 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था? राजा गणपत सिंह के द्वारा करवाया गया था। और 2 समाधि हैं, वो कौन सी हैं? महाराणा रंजीत सिंह और महाराजा खड़क सिंह की। क्लियर? क्वेश्चन 17 कंप्लीट। आगे हम करते हैं क्वेश्चन 18। जाजगढ़ और जहाजगढ़। जाजगढ़ को जहाजगढ़ का किला भी कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? जॉर्ज टॉम्स ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? झज्जर में कराया था। कंप्लीट। जॉर्ज टॉम्स ने किस किले का निर्माण करवाया था? जाजगढ़ में। और कहाँ करवाया था? जाजगढ़ जहाजगढ़ में। और कहाँ करवाया था? झज्जर में करवाया था, ठीक है। आगे हम करते हैं सोहना का किला। सोहने के किले का निर्माण सोहन सिंह ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? गुरुग्राम में करवाया था और 18वीं शताब्दी में करवाया था। सोहना सोहन, ठीक है ना, आपको नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 18वीं शताब्दी में गुरुग्राम में करवाया था। यहाँ पे हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम 20 क्वेश्चन करते हैं, 21, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं राजा नाहर सिंह का किले का निर्माण। जो राजा नाहर सिंह का किले का निर्माण, तो पूरन तो जो राजा नाहर सिंह ने अपने किले का निर्माण पूरन करवाया था, लेकिन इस किले के निर्माण की शुरुआत राजा बलराम सिंह ने करी थी, ठीक है। राजा बलराम सिंह जो 1739 ईस्वी में राजा बने थे, उन्होंने इस किले के निर्माण की शुरुआत करी थी, ठीक है। 1850 ईस्वी में राजा नाहर सिंह राजा बने और उन्होंने इस किले का निर्माण पूर्ण करवाया। राजा नाहर सिंह किले के निर्माण की शुरुआत किसने करी थी? राजा बलराम सिंह ने। और पूर्ण किसने करवाया? खुद राजा नाहर सिंह ने। इसलिए इसे राजा नाहर सिंह के नाम से जानते हैं, ठीक है। कंप्लीट। और एक पॉइंट इसका काफी महत्वपूर्ण है कि इस किले की संरचना किससे मिलती जुलती है? किस किले से मिलती जुलती है? तो इस किले की संरचना भरतपुर किले से मिलती जुलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। राजा नाहर सिंह किले की संरचना किससे मिलती जुलती है? भरतपुर किले से मिलती जुलती है, ठीक है। और 1857 क्रांति के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो हमें कौन सा पॉइंट याद रखना है? इसका राजा नाहर सिंह किले के निर्माण की शुरुआत राजा बलराम सिंह ने करी थी। पूर्ण इसको 1850 ईस्वी में राजा नाहर सिंह ने करवाया था। और इसकी संरचना भरतपुर किले से मिलती जुलती है। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद इसको अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो हमारे यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और 21 क्वेश्चन है, कुंजपुरा का किला हरियाणा के किस राज्य में है? तो कुंजपुरा का किला हरियाणा के करनाल में है। कुंजपुरा का किला कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल में है। तो आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 22। ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरह से। हरियाणा में महाभारत कालीन कितने दुर्गों का उल्लेख है? हरियाणा में महाभारत कालीन के कितने दुर्गों का उल्लेख है? तो वो 10 है। और इसे दर्शान कहते हैं, ठीक है। इसे दर्शान कहते हैं, ठीक है। हरियाणा में महाभारत कालीन कितने दुर्गों का उल्लेख है? 10। और इसे दर्शान कहते हैं। यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण किलों का टॉपिक पूरा होता है, मीन्स कि दुर्गों का टॉपिक पूरा होता है। मैंने आपको हरियाणा में कितने दुर्ग हैं सब कुछ पढ़ा दिया है। और यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल
जाएगा। इसके बाद मैं आपको स्तूप पढ़ाने वाली हूँ और महल पढ़ाने वाली हूँ और संग्रहालय पढ़ाने वाली हूँ हरियाणा के जो महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप इसको याद कर लेना। एग्ज़ाम से पहले 10 to 15 टाइम रीड कर लेना। आपको बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।